तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं हितेश और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मार्केट स्टडी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं आईटी सेक्टर के एक छोटे पेनी स्टॉक के बारे में। बहुत से लोगों के कमेंट आ रहे थे कि इस कंपनी पर भी एक वीडियो बनाइए, तो इस कंपनी का नाम मैं आपको बता देता हूँ। कैलिफोर्निया सॉफ्टवेयर लिमिटेड इसका नाम है, शायद बहुत से लोगों ने इसका नाम पहले सुना होगा। तो फ्रेंड्स इस पर अपन बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, तो आपको वीडियो को शुरू से एंड तक बिना स्किप किए पूरा देखना है और अच्छे से हर एक चीज़ समझनी है, ताकि आप खुद ही डिसीजन ले सके कि आपको इस कंपनी में क्या करना चाहिए। तो फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक मार्केट स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले और उसके पास बने बेल आइकॉन पर भी क्लिक कर ले, ताकि शेयर मार्केट से रिलेटेड वीडियो आपको हमेशा मिलते रहे। तो चलो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स इस कंपनी ने पिछले 10 सालों के अंदर अपने इन्वेस्टर को जो रिटर्न निकाल करके दिए हैं, सबसे पहले उसकी डिटेल यहां मैंने आपके सामने लगा दी है। अपन इस वीडियो की स्टार्टिंग यहीं से करने वाले हैं। कैलिफोर्निया सॉफ्टवेयर लिमिटेड इस कंपनी का नाम है। आईटी सेक्टर की ये कंपनी है। 21 रुपये 25 पैसे के आसपास इसका एक शेयर ट्रेड हो रहा है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएससी पर। एनएससी की बात करें तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर इसका एक शेयर अभी ट्रेड हो रहा है 20 रुपये 90 पैसे पर। 10% का अपर सर्किट इस शेयर में लगा हुआ है। इस लाइन को देखकर ही आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि इसमें अपर सर्किट लगा हुआ है। 52 वीक लो चेक करें तो 52 वीक लो इसने बनाया है 14 रुपए 60 पैसे का। 52 वीक हाई बनाया है 70 रुपए का। तो यहां से अपन ने अंदाजा लगा लिया कि एक साल में बहुत ही ज्यादा मोमेंटम इसमें आया है और अभी यह शेयर अपने 52 वीक लो के आसपास ही ट्रेड हो रहा है 21 रुपये 25 पैसे पर। अब अपन बात करते हैं रिटर्न के बारे में। तो 1 वीक में जो इसने रिटर्न निकाल करके दिए हैं, बहुत ही शानदार रिटर्न निकाले हैं। 28.5% के पॉजिटिव रिटर्न निकाल करके दिए हैं केवल 1 वीक में। बात करें 1 मंथ की तो 1 मंथ में 6.25% के पॉजिटिव रिटर्न निकाले हैं। ईयर टू डेट की बात कर लेते हैं। ईयर टू डेट का मतलब हो गया 2019 की बात कर रहे हैं तो 2019 में इसने जो रिटर्न निकाल करके दिया 11.5% के नेगेटिव रिटर्न निकाले हैं। 1 ईयर की बात करें तो 1 ईयर में 68.5% से भी ज्यादा के नेगेटिव रिटर्न निकाल करके दिए हैं। 3 सालों के रिटर्न आप देख सकते हैं, बहुत ही शानदार 146% के पॉजिटिव रिटर्न निकाले हैं 3 सालों के अंदर। 5 सालों के रिटर्न देखें 385% के पॉजिटिव रिटर्न निकाल करके दिए हैं 5 सालों में। और पिछले 10 सालों की बात करें तो 10 सालों में इसने 10.5% के आसपास के पॉजिटिव रिटर्न निकाले हैं। तो फ्रेंड्स ये तो अपन ने बात कर ली कंपनी ने पिछले 10 सालों के अंदर अपने इन्वेस्टर को जो रिटर्न निकाल करके दिए हैं उसके बारे में। और 1 वीक के रिटर्न देखें तो यहां अपने को पता लग गया कि इसमें 1 वीक में बहुत ही शानदार तेजी इसमें आई है। तो फ्रेंड्स यहां तक अपन ने बात कर ली। अब अपन चेक करते हैं इसके क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स। तो क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स देखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, वहीं से अपने को पता लगेगा कि कंपनी में कितनी क्या जान है। तो अब अपन चलते हैं सीधे ही कंपनी के क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स की ओर। फ्रेंड्स अभी थोड़े दिन पहले कैलिफोर्निया सॉफ्टवेयर लिमिटेड के क्वार्टर 3 के नतीजे आए हैं, जिसकी डिटेल यहां मैंने आपके सामने लगा दी है और ईयर ऑन ईयर बेसिस के आधार पर नतीजे मैंने आपके सामने लगाए हैं। दिसंबर 2017 वाली ये जो डिटेल दे रखी है ये इसके क्वार्टर 3 के नतीजे हैं। कहने का मतलब ये है अक्टूबर नवंबर और दिसंबर 2018 के अंदर जो कारोबार हुआ है उसके नतीजों की डिटेल ये वाली है, ठीक है। और दिसंबर 2017 वाली ये जो डिटेल दे रखी है ये भी इसके क्वार्टर 3 के नतीजे ही हैं। बाकी अक्टूबर नवंबर और दिसंबर 2017 में जो कारोबार हुआ है उसके नतीजों की डिटेल ये दे रखी है। तो इन दोनों को अपन यहां कंपेयर करने वाले हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे कंपनी की सेल्स की। तो दिसंबर 2017 के अंदर कंपनी की सेल्स यहां नील बिल्कुल भी नहीं दिखा रखी है, हाइड कर रखी है। दिसंबर 18 में कंपनी की जो सेल्स है वो 25 लाख रुपए की है, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात कर लेते हैं, जिसको पीबीडीआईटी भी बोलते हैं। फ्रेंड्स हर वीडियो में अपन इस पर बात करते हैं और इस पर बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अदर इनकम जो कंपनी को होती है वो यहां से होती है, तो इसलिए अपन इस पर बात करते हैं। दिसंबर 17 के अंदर कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था -16 लाख का, ठीक है। दिसंबर 18 में ये यहां माइनस से कन्वर्ट हो गया प्लस में और दिसंबर 18 के अंदर ये हो गया 11 लाख का, ठीक है। तो 168% का उछाल यहां दिखाई दे रहा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर। नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं तो दिसंबर 17 के अंदर कंपनी को लॉस हुआ था 16 लाख रुपए का। दिसंबर 18 में कंपनी को प्रॉफिट हुआ है 8 लाख रुपए का। तो 150% का उछाल यहां दिखाई दे रहा है नेट प्रॉफिट के अंदर। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो दिसंबर का मार्जिन यहां नहीं दिखा रखा, बाकी दिसंबर 2018 का मार्जिन बहुत ही शानदार 44% का। तो 44% की तेजी यहां दिखाई दे रही है। तो ये तो अपन ने बात करी है ईयर ऑन ईयर बेसिस के आधार पर इसके नतीजों की। एक बार अपन इसके क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के आधार पर नतीजों को और कंपेयर करके देखते हैं।
फ्रेंड्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के आधार पर नतीजे भी यहाँ मैंने आपके सामने लगा दिए हैं। दिसंबर 2018 वाली ये जो डिटेल दे रखी है ये है इसके क्वार्टर 3 के नतीजे, ठीक है। और ये जो सितंबर 2018 वाली डिटेल दे रखी है ये है इसके क्वार्टर 2 के नतीजे। तो क्वार्टर 3 के नतीजों को अपन कंपेयर करने वाले हैं क्वार्टर 2 से। सबसे पहले अपन बात करेंगे कंपनी की सेल्स। तो सितंबर 18 के अंदर कंपनी की सेल्स थी 25 लाख रुपए की, दिसंबर 18 में भी 25 लाख रुपए की रही है। तो यहाँ सेल्स के अंदर तो कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं, सितंबर 18 के अंदर कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था 6 लाख रुपए का, ठीक है। दिसंबर 18 में बढ़कर के हो गया 11 लाख रुपए का। तो 83% से भी ज्यादा का उछाल दिखाई दे रहा है यहां ऑपरेटिंग प्रॉफिट में। नेट प्रॉफिट देखें तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है सितंबर 18 के अंदर कंपनी को प्रॉफिट हुआ है 4 लाख रुपए का, दिसंबर 18 में यह प्रॉफिट बढ़कर के दुगना हो गया 8 लाख रुपए का हो गया। तो 100% का उछाल दिखाई दे रहा है यहां नेट प्रॉफिट के अंदर। तो नेट प्रॉफिट में तो अच्छा खासा इंक्रीमेंटल दिखाई दे रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो सितंबर 18 के अंदर मार्जिन था 24% का, दिसंबर 18 में बढ़कर के हो गया 44% का। तो अच्छी खासी तेजी यहां भी दिखाई दी है, 20% से भी ज्यादा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में उछाल दिखाई दे रहा है। तो फ्रेंड्स ये तो अपन ने बात करी है कंपनी के जो क्वार्टर 3 के जो नतीजे आए हैं उनके बारे में, और कंपनी के जो नतीजे हैं वो ठीक ठाक आए हैं, ठीक है। अब अपन बात करते हैं कंपनी के सीवी के बारे में। एक बार अपन कंपनी का सीवी चेक करते हैं, कंपनी का जो मार्केट कैप वगैरह है, कंपनी डिविडेंड पे करती है या नहीं करती है, ये सारी चीजें अपन एक बार और चेक कर लेते हैं। फ्रेंड्स कंपनी का सीवी यहां मैंने आपके सामने लगा दिया है। आईटी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से संबंधित ये कंपनी है। हाउस की बात करें तो कैलिफोर्निया सॉफ्टवेयर एमएनसी। एमएनसी का मतलब क्या हो गया, एमएनसी का यहां मतलब हो गया मल्टीनेशनल कंपनी है, ठीक है। और ये 6 फरवरी 1992 से लगातार काम कर रही है। मार्केट कैप की बात करें तो बहुत ही छोटा इसका मार्केट कैप है, माइक्रो कैप कंपनी है, केवल और केवल 26 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। कंपनी ने डिविडेंड पे किया था सितंबर 2010 के अंदर। 2010 के बाद में इसने कभी भी डिविडेंड पे नहीं किया, और 2010 में जो इसने डिविडेंड पे किया था 2 रुपए पर शेयर के हिसाब से पे किया था, ठीक है। बाकी कंपनी की सारी डिटेल आप यहां से लेकर के यहां तक वीडियो को पॉज करके आराम से पढ़ सकते हैं। अब मैं कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो आपके सामने लगा रहा हूं। फ्रेंड्स कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की डिटेल यहां मैंने आपके सामने लगा दी है। सबसे पहले अपन चेक करेंगे नॉन इंस्टीट्यूशंस की शेयर होल्डिंग। तो नॉन इंस्टीट्यूशंस ने यहां सबसे ज्यादा पैसा लगा रखा है, 59.26% की शेयर होल्डिंग है नॉन इंस्टीट्यूशंस की। प्रमोटर्स ने यहां 40.73% की शेयर होल्डिंग बना रखी है। अदर शेयर होल्डिंग है यहां 0.01% की। तो एफआईआई ने भी यहां अपना पैसा नहीं लगा रखा है, म्यूचुअल फंड ने भी नहीं लगा रखा है, डीआईआई ने भी यहां अपना पैसा नहीं लगाया हुआ है। मेजोरिटी शेयर होल्डर्स यहां नॉन इंस्टीट्यूशंस, प्लेज प्रमोटर्स होल्डिंग बिल्कुल भी नहीं, नील, ठीक है। तो यहां प्रमोटर्स ने एक भी शेयर गिरवी नहीं रख रखा है। म्यूचुअल फंड की एक स्कीम ने यहां अपना पैसा लगाया हुआ है। और बात करें इंडिविजुअल इन्वेस्टर की तो 56.45% की शेयर होल्डिंग है इंडिविजुअल इन्वेस्टर की। तो फ्रेंड्स ये अपन ने यहां इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक कर लिया, और यहां एक पॉजिटिव पॉइंट नजर आ रहा है, वो ये है कि कंपनी के प्रमोटर्स ने यहां एक भी शेयर गिरवी नहीं रख रखा है, ठीक है। यहां तक अपन ने बात कर ली। अब अपन चलते हैं सीधे ही एनएससी की वेबसाइट पर, और इसका जो कल का कारोबार है उसकी डिटेल वहां से चेक करने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स अब अपन सीधे ही आ चुके हैं एनएससी की वेबसाइट पर। यहां कैलिफोर्निया सॉफ्टवेयर लिमिटेड के कल के कारोबार की डिटेल मैंने आपके सामने लगा दी है, तो इस पर अपन बात करेंगे। फ्रेंड्स आज तो मार्केट बंद है सैटरडे होने की वजह से, और आज डेट है 16 फरवरी 2019। कल के दिन इसने जो क्लोजिंग दी है वो आपके सामने है, 20 रुपये 90 पैसे पर दी है। प्रीवियस क्लोज था इसका 19 रुपये का, ठीक है। जब आज कल ये ओपन हुआ था 9:15 बजे, तब ओपन हुआ 20 रुपये 85 पैसे पर। दिन का हाई इसने बनाया 20 रुपये 90 पैसे का, और जो दिन का लो बनाया था वो बनाया 20 रुपए का। तो आप यहां देख सकते हैं कि इसका जो हाई था वहीं इसने क्लोजिंग दी है। 10% का अपर सर्किट इसमें लगा हुआ है। ये अपन ने बात कर ली कल के कारोबार की। डिलीवरी पोजीशन भी चेक कर लेते हैं कल की। तो कल के दिन क्वांटिटी ट्रेड हुई थी 13,524, बहुत ही कम क्वांटिटी ट्रेड हुई है। उसमें से जो डिलीवरी उठी है वो उठी है 11,464। परसेंटेज ऑफ डिलीवरी की बात करें तो 84% से भी ज्यादा की डिलीवरी कल के दिन इसमें देखने को मिली है। 52 वीक हाई जो इसने बनाया था 16 फरवरी 2018 को बनाया था 73 रुपये 25 पैसे का, और 52 वीक जो लो बनाया है वो बनाया है 11 फरवरी 2019 को, अभी 3-4 दिन पहले ही बनाया है 15 रुपये 65 पैसे का। यहां तक अपन ने बात कर लिया। अब अपन इसका चार्ट चेक करते हैं, तो चलते हैं सीधे ही कैलिफोर्निया सॉफ्टवेयर लिमिटेड के चार्ट की ओर। फ्रेंड्स कैलिफोर्निया सॉफ्टवेयर कंपनी लिमिटेड का चार्ट यहां मैंने आपके सामने लगा दिया है। इस चार्ट को यहां अपन देखने वाले हैं, समझने वाले हैं, इसका एनालिसिस करने वाले हैं। उसके बाद में अपन डिसीजन लेंगे कि अपने को इस कंपनी में क्या करना चाहिए। फ्रेंड्स एक बात और बता दूं कि अपन किसी भी कंपनी के चार्ट को देखकर भी अपन मतलब अंदाजा लगा सकते हैं कि आगे उसमें क्या मोमेंटम आने वाला है। तो ये सारी चीजें अपन यहां देखेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे कल के दिन जो कैंडल बनी है उसके बारे में। तो कल की कैंडल यहां मैंने आपके सामने लगा दी है। ये कैंडल बनी थी कल 15 फरवरी 2019 को, और कल के दिन इसने
इसने हाई बनाया 20 रुपये 90 पैसे का, लो बनाया 17 रुपये का और क्लोजिंग दी है 20 रुपये 90 पैसे पर। ये कल के दिन इसमें कैंडल बनी थी और 10% का अपर सर्किट अभी इसमें लगा हुआ है। 2-3 दिन पहले ये कैंडल बनी थी ये वाली 13 फरवरी 2019 को। इस दिन इसका जो लो था वो था 15 रुपये 80 पैसे का, जो कि इसका 52 वीक लो है। ठीक है, अब अपन थोड़ा पीछे चलते हैं और इसका हाई देखने की कोशिश करते हैं। इसने हाई बनाया यहाँ, ये वाली जो आपको कैंडल दिखाई दे रही है 14 सितंबर 2018 की। इस दिन इसने हाई बनाया 62 रुपये का, यहाँ से इसमें वापस गिरावट आई है। अब अपन थोड़ा पीछे और चलते हैं और इसका जो 1 ईयर का हाई है ना वो देखने की कोशिश करते हैं। तो 1 ईयर का हाई तो शायद यहीं दिखाई देगा। ये वाली कैंडल है 8 फरवरी 2018 की। इस दिन इसका हाई था 80 रुपये के आसपास का। ठीक है, तो 1 ईयर पहले ये 80 रुपये के आसपास ट्रेड हुआ करता था। ये वाला जो हाई आप देख पा रहे हैं ये इसका ऑल टाइम हाई है। 21 दिसंबर 2017 को इसने हाई बनाया है 114 रुपये का। अब अपन थोड़ा पीछे और चलते हैं और इसको देखते हैं कहाँ से ये स्टार्ट हुआ था। ये स्टार्ट हुआ था यहाँ से। ये वाली आपको जो कैंडल दिखाई दे रही है ये कैंडल बनी थी यहाँ 23 अगस्त 2017 को। तो 23 अगस्त 2017 को ये एक शेयर था 5-6 रुपये का आसपास का, 5-6 रुपये के आसपास ट्रेड हो रहा था 2017 में। अगस्त 2017 में 5-6 रुपये के आसपास ट्रेड हुआ। यहाँ से इसमें अपर सर्किट लगना स्टार्ट हुए थे और यहाँ इसमें लगातार अपर सर्किट लगते गए और इसने हाई बनाया यहाँ। ये वाली आपको जो कैंडल दिखाई दे रही है इस दिन इसने हाई बनाया था 114 रुपये का, मतलब 5-6 रुपये से चलना स्टार्ट हुआ और ये कहाँ पे जाके रुका 114 रुपये पे। अब यहाँ से आगे की आप देखना, यहाँ से इसमें गिरावट आई और इसने लो बनाया यहाँ 30 जनवरी 2018 को कितने रुपए का लो बनाया है 52 रुपये 45 पैसे का। यहाँ से वापस तेजी बनी और इसने हाई बनाया 80 रुपये का। ठीक है, वापस से इसमें गिरावट आई और इसने लो बनाया यहाँ। ये वाली आपको जो कैंडल दिखाई दे रही है इस टाइम इसका लो था 32 रुपये का, 28 रुपये का, सॉरी 28 रुपये का इसने लो बनाया। यहाँ से इसमें तेजी वापस बनी और इसने हाई बनाया 49 रुपये का। अब यहाँ से आप ध्यान से समझना, ये वाली आपको जो कैंडल दिखाई दे रही है ये हैमर और डोजी कैंडल बोलते हैं इनको। अगर आपको नहीं पता तो इस पर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, आप मेरे को नीचे वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो हैमर और डोजी कैंडल जब बनती है तो यहाँ से अपने को मालूम चल जाता है कि अब इसमें तेजी आने वाली है या गिरावट आने वाली है। तो यहाँ से इसमें वापस तेजी बनने की संभावनाएं बनी और जब ये कैंडल बनना स्टार्ट हो जाती है तो यहाँ अपने पास अपॉर्चुनिटी होती है माल उठाने की। तो यहाँ लोगों ने जम के माल उठाया और इसने हाई बनाया यहाँ। ये वाली आपको ये वाली कैंडल जो दिखाई दे रही है इस दिन इसने हाई बनाया 48 रुपये का। ठीक है, वापस गिरावट आई, इसने लो बनाया 33 रुपये का, वापस इसमें तेजी आई और इसने हाई बनाया 62 रुपये का। मतलब इसमें अपर और लोअर सर्किट लगते रहते हैं, कहने का मतलब ये है। ठीक है, अब इसने हाई बनाया था यहाँ, ये वाली कैंडल है 14 सितंबर 2018 की, 62 रुपये का हाई बनाया था। इसके बाद से इसमें लगातार गिरावट रही है और इसने लो बनाया 13 फरवरी 2019 को, मतलब 1-2 दिन पहले ही, 2-3 दिन पहले बनाया है 15 रुपये 80 पैसे का। अब इसमें वापस से अपर सर्किट लग चुका है। आरएसआई की बात कर लेते हैं। आरएसआई जो है इसका 57 का है, मतलब 60 से ऊपर निकलने की तैयारी के अंदर है। मतलब इसमें अभी तेजी बनेगी, अभी थोड़े दिन इसमें तेजी बनेगी, अपर सर्किट लगने वाले हैं और कितने अपर सर्किट लगेंगे ये तो मैं भी नहीं बोल सकता। तो फ्रेंड्स ये इसके चार्ट की अपन ने बात कर ली, इसके चार्ट को यहाँ अपन ने देख ही लिया है। अब बात यह आती है कि अब इसमें क्या स्ट्रेटेजी अपनाए, इसको बाई करे, होल्ड रखे या फिर सेल कर दे। तो फ्रेंड्स मैं आपको ऐसे बोलूंगा इसमें कि आप छोटी छोटी क्वांटिटी में इसमें ट्रेड कर सकते हैं। फ्रेंड्स ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए मैं बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूं। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये शेयर आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, और बहुत से शेयर हैं वहां जाकर के अपना पैसा लगाइए। बाकी अगर आप इसमें ट्रेडिंग करना चाहते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, जैसे यहां आपने माल उठा लिया और थोड़े बहुत अपर सर्किट लगे, प्रॉफिट बुक किया और निकल गए, तो आप छोटी छोटी क्वांटिटी में ट्रेड कर सकते हैं। अगर आप इसके 100 शेयर भी लेंगे तो आपका इन्वेस्टमेंट होने वाला है मात्र 2000 रुपए का। अगर 50 शेयर लेंगे तो इन्वेस्टमेंट होगा 1000 रुपए का। तो आप अगर इसमें आप में रिस्क लेने की क्षमता है तो आप इसमें ये रिस्क जरूर ले सकते हैं। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए मैं बिल्कुल भी आपको ये शेयर सजेस्ट नहीं करूंगा। तो जिन लोगों ने मेरे को कमेंट किया था इस शेयर के ऊपर, तो शायद उन लोगों को सारी चीजें यहां समझ में आ गई होगी। तो फ्रेंड्स ये एक छोटा सा वीडियो था कैलिफोर्निया सॉफ्टवेयर कंपनी लिमिटेड के शेयर के ऊपर। अगर मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो और दी गई जानकारी आपको पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अभी तक आपने मार्केट स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले और उसके पास बने बेल आइकॉन पर भी क्लिक कर ले, ताकि शेयर मार्केट से रिलेटेड वीडियो आपको हमेशा मिलते रहे। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बहुत सारा पैसा यहां से बनाते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।